हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 9वीं वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में स्टैटिक जीके के एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। विश्व संगीत दिवस हम 21 जून को मनाते हैं। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर की माव्या सूदन को भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। सेना की कुछ अन्य नियुक्तियों के बारे में भी देख लेते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट के रूप में शिवांगी सिंह को नियुक्त किया गया है। पहली लड़ाकू पायलट के रूप में भावना कंठ को और एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट के रूप में सरला ठकुराल को नियुक्त किया गया है। अब जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो इसके विषय में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले इसको अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और अभी पिछले कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में युवा गतिविधियों और युवाओं से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान के लिए युवा क्लब की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। तो इतने तथ्य आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के साथ योग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एम योगा ऐप की शुरुआत करी है। इस एप्लीकेशन की खासियत होगी कि इसमें विश्व की अनेक भाषाओं में योग प्रशिक्षण के कई सारे वीडियो उपलब्ध होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग दिवस हम 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं और 2021 की थीम थी बी विथ योगा बी एट होम, जिसका अर्थ है योग के साथ रहें, घर पर रहें। पहली बार 21 जून 2015 को योगा डे मनाया गया था, जिसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। तो योगा डे के विषय में आप इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 जो बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होगी। इस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व देपालपुर की हंसाबेन राठौर करेंगी और यह चैंपियनशिप 19 से 25 जुलाई 2021 में आयोजित होगी। अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची जारी हुई है, जिसमें टॉप पर डीबीएस बैंक रहा है। डीबीएस बैंक सिंगापुर का बैंक है। सेकेंड नंबर पर सीएसबी बैंक रहा है, जो केरल का है। थर्ड नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक रहा है और भारतीय स्टेट बैंक को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक में कुछ तथ्य जान लेते हैं इसके बारे में। यह भारत का सबसे बड़ा और पुराना बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला देखते हैं, दिल्ली सरकार ने योग विज्ञान में एक वर्षीय पाठ्यक्रम की शुरुआत करी है। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की बात हुई है, इनके विषय में एक तथ्य जानते हैं। इन्हें वर्ष 2006 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात चली है तो इसके विषय में भी हम जानते हैं। मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 1957 से यह अवार्ड देना स्टार्ट हुआ था और पहला पुरस्कार 1958 में हुआ था। पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनोबा भावे को दिया जाता है और विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस गवर्नमेंट देती है और 2019 में एनडीटीवी के एडिटर रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2018 में सोनम वांगचुक को यह पुरस्कार दिया गया था और अरविंद केजरीवाल को यह पुरस्कार परिवर्तन संस्था के लिए दिया गया था। तो इतने तथ्य आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, शोधकर्ताओं के द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान कैंट यूनाइटेड किंगडम में खोजे गए हैं। अन्य तथ्य में देखते हैं, मई के माह में टॉकटेटिव डायनासोर की पहचान मेक्सिको में की गई थी। टॉकटेटिव से तात्पर्य है कि ऐसा माना गया कि जो ये डायनासोर थे आपस में संवाद भी करते थे और इनकी जांच मेक्सिको के
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री ने की है। अगला देखते हैं। ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत 1980 के दशक से मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उड़ीसा के तट पर नवंबर या दिसंबर के माह में ऑलिव रिडले कछुआ प्रजनन के लिए आते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए ये प्रतिवर्ष ऑपरेशन चलाया जाता है कि वहाँ पे मानव गतिविधियाँ ना हो, जिससे उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, और उनके संरक्षण के लिए ये ऑपरेशन होता है। अब भारतीय तटरक्षक बल की बात चली है तो इसके विषय में जानते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को होती है। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, जिसका अर्थ होता है हम रक्षा करते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस हम 1 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल कृष्णस्वामी नटराजन। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही, और देखते हैं स्टैटिक जीके का आज हम अपना टॉपिक जो है सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, इसको हम आपको 1 या 2 वीडियो में पूरा करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी और राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। इनके द्वारा संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला भाषा में था और मिरात उल अखबार जो कि फारसी भाषा में था, इन दोनों का संपादन किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में हुई थी, जिसका उद्देश्य था हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, सभी धर्मों में आपसी एकता की स्थापना करना। और जो ब्रह्म समाज था वे एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। एकेश्वरवाद का अर्थ है ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापी है, वह निराकार है। ईश्वर की पूजा का अधिकार सभी को है, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है, और ईश्वर की पूजा आत्मा की शुद्धि के साथ करनी चाहिए। और राजा राम मोहन राय के द्वारा भी एक महान कार्य हुआ जो था कि इन्होंने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, और सती प्रथा का अंत इन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किया था। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।